चल फिर तैयार हो जा। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्लोविस नावला में आपको खुशामदीद। और आज के ट्यूटोरियल में आपको बताएंगे 3 मुख्तलिफ ट्रिक जो कि एक फाइट सीन में इस्तेमाल हो सकती हैं। जैसे नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिक नंबर 1 में, जिसमें किक करके करैक्टर को दूर फेंका गया है। यही ट्रिक को आप गन फायर में भी यूज कर सकते हैं कि कोई जब फायर करता है तो जिसको फायर लग रहा है वो पीछे को गिरता है। इस ट्रिक को शूट करने से पहले आपको कैमरे को ट्राइपॉड के ऊपर रख के ट्राइपॉड लॉक कर लेना, क्योंकि एक मास्किंग ट्रिक इसमें यूज होनी है। सबसे पहले आपने जो करैक्टर किक कर रहा है उसको शूट कर लेना है। उसके बाद जिस करैक्टर पे किक लग रही है उसको शूट करना है। जब आप करैक्टर जो किक मार रहा है उसको शूट कर रहे हैं तो सामने कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रख लेना। जैसे हमने एक छोटा सा तख्ता रखा था कि उसने तख्ते को हिट किया है। मसले सीन में उसी तख्ते की जगह पे हमने करैक्टर को रखा जिससे किक लग रही है। तो जब करैक्टर दूर जाता है वो कैसे जाता है, उसके लिए मैंने करैक्टर की बेल्ट के ऊपर रस्सी को लगाया था। आप कहीं पे भी बेल्ट बांध सकते हैं, मगर उसने जहाँ पे पैंट बांधी है वहीं पे ही जहाँ पे पैंट है वहीं पे बेल्ट लगा हुआ है। तो हमने बेल्ट के पीछे रस्सी बांधी थी और रस्सी को मैंने पकड़ा हुआ था और मैंने खींचा था वो इम्पैक्ट देने के लिए कि उसको किक लगी है और वो दूर जाके गिरा है। तो ये जो पहली ट्रिक थी हमने इसको इस तरह से शूट किया था। और जहाँ तक इसकी एडिट की बात है तो सिंपल मास्किंग इम्पैक्ट है, क्योंकि हमने कैमरा नहीं हिलाया था। तो जहाँ पे तख्ता था वहीं पे हमने करैक्टर को खड़ा किया, उसकी किक के साथ मैचअप किया और जैसे ही गिरने का इम्पैक्ट जहाँ से आता है वो वाला शॉट हमने तख्ते की जगह पे लगाया। और जैसे किक मार रहे हो तो करैक्टर उसी किक के लगने से ही दूर गिर रहा है। ये इम्पैक्ट आता है जब हम इसको एडिट इस तरह से करते हैं। ये ट्रिक अक्सर आपने बॉलीवुड मूवीज में देखी होगी, जहाँ पे हीरो गुंडों को मार रहा होता है, खासकर ठोकर मारकर जो है सड़क के ऊपर से ही जो है गुंडे दूर जाकर गिरते हैं। ये ट्रिक को शूट करना बहुत ही आसान है और उसका एडिट भी बहुत ही आसान है। आपने सिंपल ये करना है कि जिस करैक्टर को आपने दूर यानी जिस गुंडे को आपने एक्ट लिया है कि ये इसको गुंडा बनाना है, उसको अपने ग्रीन स्क्रीन के ऊपर उस पोजीशन पर लिटा लेना है। जैसे हमने करैक्टर को ग्रीन स्क्रीन के ऊपर ऐसे लिटाया है कि जिस पोजीशन पे हमने इनको सड़क के ऊपर रखना है या किसी जगह पे रखना है, उसके ऊपर ग्रीन स्क्रीन के ऊपर जब शॉट हम ये वाला ले लेते हैं तो उसके बाद आपने एक और शूट करना है जिसमें जो करैक्टर किक मार रहा है उसका आपने खाली फ्रेम के अंदर शूट कर लेना है। इस शूट के बाद तीसरा शूट इसका ये होगा कि ड्रम के अंदर करैक्टर लग रहा है तो आपने ड्रम को जिस जगह पे खड़ा है वहीं पे ही ड्रम रहेगा। बस जो करैक्टर जिसने ड्रम के अंदर लगना है वो ड्रम के करीब लेटेगा और ड्रम के साथ टकराएगा। ये 3 शूट आपके हो गए और तीनों शूट को अब हम चलते हैं प्रीमियर प्रो के ऊपर कि इसका हमने एडिट कैसे किया है। अब जो ग्रीन स्क्रीन का शॉट था उसको हमने खाली फ्रेम के ऊपर एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद जैसे ही किक लगेगी, चूंकि हमने ग्रीन स्क्रीन के ऊपर ये शॉट शूट किया हुआ है, करैक्टर भी ग्रीन स्क्रीन के ऊपर है और बैकग्राउंड भी ग्रीन स्क्रीन है, तो हम जितना मर्जी इसको एनिमेट कर सकते हैं। इसको हम स्केलिंग और पोजीशन के जरिए जहां चाहें उस तरफ को हम इसको जो करैक्टर है इसको धकेल सकते हैं। तो हमने वहां तक धकेला जहां तक करैक्टर ऑलरेडी ड्रम के पास पड़ा हुआ था, वहां तक हमने इनको धकेला और उसके बाद एक्चुअल शॉट था कि वो ड्रम के साथ टकराया है, उस शॉट को हमने लगा दिया। तो तीनों शॉट को जब एक शॉट हम बनाते हैं तो उसके बाद ये ट्रिक जो है वो मुकम्मल हो जाती है। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 3 की। ऐसा भी आप फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि जो हीरो है वो विलन को उठाकर एक हाथ से ऊपर कर लेते हैं, जिसको आप चोक कहते हैं टेक्निकल टर्म के अंदर। दरअसल इसमें जिस करैक्टर को ऊपर उठाया जाना है वो कुर्सी के ऊपर खड़ा होता है। चूंकि फ्रेमिंग इस तरह से कि कुर्सी नजर नहीं आती, बज़ाहिर ऐसे लगता है कि हीरो ने विलन को ऊपर उठाया हुआ है। उठाने के बाद हीरो जो है अपने हाथ को मूवमेंट ऊपर हाइट को देता है कि करैक्टर ने उस तरफ को जाके गिरना है, जो कि रियल में जाहिर है नहीं उस तरफ को गिरा। मगर उस तरफ को कैसे गिरा, इसके लिए अगेन हमें ग्रीन स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। इसमें हमें करैक्टर को ग्रीन स्क्रीन के ऊपर लिटाना है और जो कैमरा वर्क होगा वो टॉप के ऊपर होगा और आपने एक्ट ये करवाना है जैसे आप चाह रहे हैं कि दीवार के ऊपर ऐसे जाकर करैक्टर वो लगे, तो करैक्टर ने वैसा ही एक्ट ग्रीन स्क्रीन के ऊपर करना है। क्योंकि एक्चुअल में ग्रीन स्क्रीन को उठाकर हमने जो हमारा पहला शूट हमने था कि जब उठाकर फेंका है हीरो ने, तो हमने वहां पे फिट इन करना है। तो अपने ग्रीन स्क्रीन के ऊपर वो शॉट अपने उस तरह से बना लेना है। अब बात करते हैं तीसरे शॉट की, जिसमें हीरो जो एक करैक्टर है दीवार पे लगता है तो कपड़ा नीचे गिरता है, तो आपने पहले ही फ्रेम के अंदर कपड़े गिरने का शॉट भी वैसे का वैसा ले लेना है। अब 3 शॉट हमारे पास हो चुके हैं, चौथा शॉट आप खाली फ्रेम ले लें और चारों शॉट को लेकर अब हम चलते हैं टाइमलाइन पे कि इसको हमने एडिट कैसे किया। चारों शॉट को हमने टाइमलाइन के ऊपर रखना है और उसके बाद करैक्टर ने जहां से चोक लगाकर दूसरे करैक्टर को ऊपर उठाया है वहां पर हमने मास्क कर लेना है हाथ को,
जो हीरो का हाथ है उसको मास्क कर लेना है और दूसरे कैरेक्टर को हमने वहां से हटा देना है। उसके बाद ग्रीन स्क्रीन के ऊपर जो हमने कैरेक्टर को शूट किया था उसको वहां फिट इन करना है। हमने पोजीशन रोटेशन की मदद से हमने एनिमेट करके कैरेक्टर को वहां तक लेके जाना है जहां तक हम समझते हैं कि इन जो कैरेक्टर है वहां पे जाके लगना चाहिए। तो जैसे ही कैरेक्टर वहां पे लगा है तो हमने फिक्स फ्रेम के साथ ही शॉट लिया था कि जो कपड़ा है ऊपर लगा हुआ वो भी हिलता है और नीचे गिर जाता है। तो उधर हमने कपड़े का शॉट भी मास्क कर लेना है। जैसे कैरेक्टर नीचे गिर रहा है वैसे ही जो कपड़ा है वो भी नीचे गिर रहा है। तो इस तरह हमने 4 शॉट को एक शॉट कर दिया। आप चाहें तो चारों शॉट को नेस्ट करके एक शॉट भी बना सकते हैं। उसके बाद जो आपका शॉट मुकम्मल होता है वो कुछ यूं है। दोस्तों हमारे फाइट सीन के जो 3 ट्रिक हैं वो आज मुकम्मल हो गई और हम इस फाइट सीक्वेंस को आगे भी कैरी ऑन करेंगे। खासकर रियलिस्टिक गन फायर का सीन कैसे क्रिएट किया जाता है कि जब किसी को फायर लगता है तो वो कैसे ब्लड फौरन निकल आता है, या फिर जो हम देखते हैं कि स्नाइपर से फायर होता है सीधा माथे पे या कहीं पे भी पोजीशन पे लगता है वो कैसे लगता है। और बहुत से फाइट सीक्वेंस जो हैं वो हम आगे भी शूट करेंगे और हम कोशिश करेंगे जो कैरेक्टर हमने वो हम प्रोफेशनल लें ताकि आपको देखने में बिल्कुल रियलिस्टिक जो टच है वो उस तरह से दिखाई दे। आप फाइट सीन के अंदर क्या मज़ीद देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट लिंक में मौजूद है और आप नीचे भी देख सकते हैं कि एक्सप्लोविस नावला के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है। तो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफिज़।